आज हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट बहुत इजी है, मैं काफ़ी एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट बताने से पहले आप यदि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जॉब स्पेसिफिकेशन शॉर्ट नोट का आएगा 4 से 5 मार्क का। एक छोटा सा चार्ट आप जरूर बनाना कि जॉब एनालिसिस जो है उसके दो भाग है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। मैं जैसे बताया आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। आपको अपॉइंट किया गया एज अ टीचर, ठीक है, तो मैं अभी जॉब स्पेसिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। तो टीचर के तौर पर आपको जॉब डिस्क्राइब कैसे किया है, आपको सवेरे 9 से 4 जॉब में रुकना पड़ेगा, आपको पेपर सेटिंग, पेपर चेकिंग, रिजल्ट, ये सब का काम करना पड़ेगा। नाउ, तो जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन आपका क्वालिफिकेशन और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय जो परफॉर्म करने के लिए जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपको कॉलेज में टीचर बनना है तो नया कायदा क्या आया है? बीएड कंपलसरी हो गया है। स्कूल के प्रिंसिपल के लिए बीएड अभी कंपलसरी हो गया है। और आपको एमबीए कॉलेज का, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होता, डायरेक्टर होता है, तो वहाँ पे आपको पीएचडी होना चाहिए। और जो टीचर है कॉलेज के, उसमें भी दो भाग किया गया है, एक असिस्टेंट और एक एसोसिएट। 5 साल का आपका जॉब स्टार्ट नए हो तो आपको असिस्टेंट टीचर का काम मिलेगा, मतलब डेजिग्नेशन मिलेगा। 5 साल पूरे हो गए तो एसोसिएट। सो क्वालिफिकेशन जो है, जैसे आपको पायलट का ट्रेनिंग करना है तो उसके लिए कंपलसरी है 12th में मैथ्स और फिजिक्स। आपको डॉक्टर बनना है एज अ जॉब, तो वो लोग क्या बोलेंगे, आप एमबीबीएस होना चाहिए। डॉक्टर एमबीबीएस सर्जरी नहीं कर सकता, आपको सर्जरी करना है तो आप एमडी सर्जरी होने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? सो ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा। सो जॉब एनालिसिस क्या है? जब आप रिक्रूटमेंट, मतलब बायोडेटाज आने तक का जो प्रोसीजर और सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्लियर बोलते हो कि मुझे अकाउंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, फिनेंस मैनेजर के लिए, तो आप बाकी सब बायोडेटाज, एमबीए फिनेंस, एमकॉम, बीकॉम, बीबीए, सब बायोडेटा फेंक देंगे। क्यों? आपको क्या चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो ये आपने क्लियरली जॉब स्पेसिफिकेशन दिया। क्या होता है कि जैसे कि आप कॉमर्स कर रहे हो, आपको फोन आता है कि फिजिक्स का क्लास लगाना है, आप इरिटेट हो जाते हो, आप बोलते हो मेरा क्या संबंध, वो साइंस का है। उसी प्रकार से जब आप अप्लाई करते हो तो पहले ही बताया जाता है कि देखो आपके पास ये स्किल, क्वालिफिकेशन और एबिलिटी है तो अप्लाई करो, नहीं तो फायदा क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप एमबीए फिनेंस हो, मुझे चाहिए सीए, आपने बायोडाटा भेजा, मैंने आपका एमबीए फिनेंस देखा, मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। तो जॉब स्पेसिफिकेशन कंपनी को फायदा होता है कि कंपनी अपने रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर बोलते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है जॉब का, ये क्वालिफिकेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्प्लॉय को। आ रहा है समझ में? अभी एरोस्टेस चाहिए, उसके लिए भी एक हाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। आप मूवी लाइन में देख दो, देखो ऐसे कौन सी एक्ट्रेस है जिसकी हाइट कम है और सक्सेसफुल हुई है? एक रानी मुखर्जी ले लो। अभी के टाइम में सारे एक्ट्रेसेस टॉल है, 5.5 पौने 6 फुट के। तो बेसिक हीरोइन के लिए भी हाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो जॉब स्पेसिफिकेशन में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। आज बैंक, एक जमाने में बैंक में बीकॉम चल जाता था, बीबीए चल जाता था। आज बैंक बोलता है मुझे एमबीए फाइनेंस चाहिए बेसिक काम के लिए भी, तो एक बीकॉम वाला बोलता है मैं अप्लाई करके कुछ फायदा ही नहीं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में कैशियर के लिए भी बैंक एमबीए फाइनेंस मांग रहा है, तो पगार भी ज्यादा देना पड़ेगा। 20-25 हजार तो स्टार्ट मिनिमम देना पड़ता है। टीयर 1 सिटी में तो 30, 35, 40 तक जाता है। टीयर 2 जैसे नासिक है, वहां पे 25, 30, 20, 25 ऐसे रहता है। सो पहले तो जॉब स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले मैं क्या मांगूंगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, पहला सैलरी कैन बी 70-80, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा। जो इतने रिक्वायरमेंट है ना देश में जो डॉक्टर्स के, तो मिल जाता है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या? आप एमबीबीएस होने चाहिए। लॉजिक समझ में है?
सो पहले तो क्वालिफिकेशन, दूसरा एक्सपीरियंस। अभी क्या होता है, आप फिनेंस के मैनेजर हो, एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी डायरेक्टली फिनेंस मैनेजर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के 50 ब्रांचेस हैं, इतना डीप मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो वो लोग बोलेंगे कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 15 साल का, पगार भी ज्यादा देंगे, बट वो लोग बोलेंगे फ्रेश का तो कोई काम ही नहीं है। एक ब्रेन सर्जरी के लिए नया डॉक्टर को थोड़ी तुरंत बोलेंगे तो सर्जरी कर, थोड़ा एक्सपीरियंस आदमी जिसने 500 1000 सर्जरी किए होंगे उसको अपॉइंट किया जाएगा ना। सो कुछ काम के लिए एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है। इसलिए आप पायलट देखो, प्लेन जो है, प्लेन 17 दिसंबर 1903 को पहला प्लेन उड़ा था। तो प्लेन में एक कॉकपिट है ना, जहां दो पायलट्स बैठते हैं, तो उसमें से लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कैप्टन होगा, राइट हैंड साइड फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं। फर्स्ट ऑफिसर को कैप्टन बनने के लिए उतने फ्लाइंग आवर्स लगते हैं। फर्स्ट ऑफिसर यदि ऊपर हिलता है ना प्लेन, तो डिफिकल्ट कंडीशन में फर्स्ट ऑफिसर के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। पायलट जो कैप्टन है उसके पास तो 1000 + 5000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो डर नहीं जाएगा। यदि हवा में वाइब्रेट कर रहा है प्लेन, या लैंडिंग में बहुत सारा बारिश है, क्लाउड्स है, तो नॉर्मल फर्स्ट ऑफिसर के लिए डिफिकल्ट होगा, बट कैप्टन कर पाएगा। और ऐसे एयरपोर्ट, नेपाल टाइप जिसमें एयरपोर्ट छोटे हैं, जरा सा 19-20 हो गया तो प्लेन क्रैश होता है। बहुत सारे क्रैश भी हुए हैं, दुबई या भूटान के एयरपोर्ट, पारो एयरपोर्ट है जो है ना, वो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स है। वहां पे वो लोग का क्राइटेरिया रहता है कि यही पायलट विद इतने थाउजेंड ऑफ एक्सपीरियंस वाले ही लैंड करा सकते। फर्स्ट ऑफिसर का तो काम ही नहीं है वो। तो उस प्लेन में जाने के लिए, अच्छा बोइंग प्लेन भी अलग अलग रहते हैं, 747 और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसेंजर जेट A380, उसके लिए आपको इतने साल का, अच्छा A380 में तो फर्स्ट ऑफिसर का काम ही नहीं है, दोनों पायलट होने चाहिए, इतना बड़ा प्लेन है वो। फिर स्किल एंड नॉलेज, जब आपको अपॉइंट किया जाता है टीचर को मैथ्स के लिए, तो उसको डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन बोला जाता है। आपको ये स्किल सेट लगेगा, ये नॉलेज लगेगा, ये क्वालिफिकेशन लगेगा, ये एक्सपीरियंस लगेगा, और उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स भी लगेगा। जैसे कि पायलट ले लो, या वर्कर जो मशीन में काम कर रहा है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो पहले बताया जाएगा एक आदमी जिसका माइंडसेट स्थिर हो, जो फैमिली प्रॉब्लम्स ना हो। यदि पायलट फैमिली से झगड़ा करके या प्लेन क्रैश हो सकता है, इमोशनली उसने प्लेन उड़ाया तो। सो पहले ही बोला जाएगा आपको जॉब में शांत और स्थिर रहना पड़ेगा, तब जाकर आप कर पाओगे। आया समझ में? तो आगे पर्पस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट को ही मदद करना, भाई तेरे पास ये क्वालिफिकेशन स्किल एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करने तो मत कर। अच्छा वो लोग आजकल क्लियर भी बोलते हैं, नॉन सीएज नीड नॉट अप्लाई। यदि आपको फिनेंस मैनेजर में सीए चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर भी अप्लाई करते हैं, वो लोग ब्रैकेट में बोलते हैं दोज विदाउट एक्सपीरियंस नीड नॉट अप्लाई। उनको पता है नया आदमी कुछ परफॉर्म ठीक से नहीं करेगा। और ये भी बता दूं, पाया गया कि 80% ऑफ ग्रेजुएट्स कुछ काम के नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं है। और जोक की बात, आईआईटी मुंबई जिसमें से वर्ल्ड के गूगल बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ निकले, इस बार 25% आईआईटी स्टूडेंट्स को जॉब ही नहीं मिला। और जहां पे 1.5 2 करोड़ साल का पैकेज रहता है, आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स को 4 लाख रुपया साल का पैकेज, 30,000 रुपया। मतलब नॉर्मल इंजीनियर को तो वो लोग लेंगे ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? इतना बुरा हाल है इस साल, 25% को जॉब ही नहीं है। मतलब देश में सबसे बेस्ट माइंड्स वाले 25% खाली बैठे हैं। सोचो क्या बुरा हाल हो रहा होगा। तो इसलिए कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने की, भाई तुमको ये क्वालिफिकेशन, ये स्किल, ये एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करो, वरना मत करो। रिक्रूटमेंट टीम को बताने के लिए आप सिर्फ सीए ढूंढो। और इंफॉर्मेशन जॉब का गोल क्या रहेगा, स्किल सेट क्या रहेगा, ताकि जो एचआर डिपार्टमेंट, सी मैं एचआर वाला आदमी हूँ, मुझे सीए, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए सीए का, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे बोला एक वैकेंसी है फाइनेंस मैनेजर की, तो मैं पूछूंगा कौन चाहिए, बोलेंगे सीए चाहिए। कितने साल का एक्सपीरियंस? 10 साल का एक्सपीरियंस। क्या स्किल सेट? फाइनलाइजेशन, हैंडलिंग मल्टीपल ब्रांचेस का अकाउंटिंग, ये सब। तब जाकर मैं ये अप्लाई करूंगा, ठीक है, या लोगों का बायोडाटा लूंगा।
जो भी MBA फाइनेंस, MCOM, BBA, BCOM सबको आउट कर दूंगा क्योंकि जरूरत नहीं। CA भी 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं भाई, तू लायक नहीं है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जॉब स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सी बात है, जो जॉब है जो मे भी कठिन होगा उसके लिए वैसा आदमी चुने। दूसरा, एक HR मैनेजर को फ्रेमवर्क दिया जा सके। अच्छा, आप मैं आपको बोलूं पनीर बनाओ, लेकिन आप बोलोगे पनीर टिक्का, क्या पनीर के जो वैरायटी, पनीर चिल्ली बनाओ, कौन सा टाइप का, तीखा चाहिए कि नॉर्मल चाहिए, मसाले कैसे टाइप के चाहिए, कब चाहिए, कितने बजे, ये सब। तभी तो हाउसवाइफ को जब खाना बनाने का, यदि वो पहले पूछती है क्या बनाना है, कितने रोटियां खाओगे, वंस फ्रेमवर्क तैयार है उनके पास तो वो खाना बराबर बनाएंगे। HR मैनेजर को पता ही नहीं है जॉब के कंटेंट, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, तो वो कैसे अपॉइंट करेगा। तो HR मैनेजर को भी हेल्प होगा। तो इसलिए रिक्रूटमेंट टीम को हेल्प होता है, जिससे अप्रेजल प्रमोशन के लिए भी आसानी होता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जिससे आप क्वालिफिकेशन और स्किल सेट जो जॉब के लिए जरूरी है उसके हिसाब से लोगों को अपॉइंट और हायर करते हो और भविष्य में प्रमोट और ट्रेन करते हो जहां जरूरत है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, इसी सब्जेक्ट के नहीं दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।